नमस्कार दोस्तों, पिछले कई दिनों से एक ही सवाल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। चाहे ट्विटर देखिए या फिर किसी भी वीडियो के कमेंट पढ़िए या फिर फेसबुक पे जाइए, हर जगह केवल एक ही शब्द आता है कि भैया ये बताओ, जब रसिया अपना ज़मीन कब्जा करने के लिए यूक्रेन पे हमला कर सकता है तो आखिरकार हम लोग तिब्बत हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमें पता है कि चलो भैया भारत आज नहीं तो कल पाकिस्तान से पीओके छीनेगा, चाहे 4 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, हमें पूरा भरोसा है भारत छीन लेगा, क्योंकि पाकिस्तान का अस्तित्व मिटने वाला है। पाकिस्तान का जब 4 खंड होगा तो ऑटोमेटिक भारत के हाथ में आ जाएगा। हमें ये मानना है कि भारत आखिरकार तिब्बत कब तक लेगा, इतना अच्छा मौका है, हमला कर दो। दोस्तों, इस तरह की बातें कई सारे मित्र पूछ रहे थे हमारे कमेंट बॉक्स में, और बड़ी बात तो यह है, मैं इसी पर चर्चा करूंगा कि क्या संभव है और भारत किस प्रकार से तिब्बत को भारत में मिला सकता है। दोस्तों, ये तिब्बत कोई खराब देश नहीं है। दोस्तों, तिब्बत पहले भारत का पड़ोसी भी था और अखंड भारत का हिस्सा भी था, ठीक है, और भारत के लिए हमेशा खासतौर पे हर मंच पे सहयोग किया तिब्बत। और बड़ी बात तो यह है, ये हमारे भगवान का भूमि है दोस्तों, महादेव जी का भूमि है, कैलाश मानसरोवर, ब्रह्मा देश। सिंपल बात कहे तो तिब्बत को भारत में मिलाना चाहिए, क्योंकि हमारा अखंड भारत तभी पूरा होगा जब तिब्बत मिलेगा। इसलिए मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। और जिस दिन भारत ये एक्शन लेगा दोस्तों, देखेंगे चीन का विनाश आ जाएगा। आप लोग पूरा खबर देखिए, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से अनुरोध है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। आप लोग का एक लाइक, कमेंट और शेयर से हमें यकीन होता है चलो भैया कई सारे मित्र जैसे ये वीडियो पसंद आता है। और दोस्तों, मैं आपको वादा करता हूँ हर दिन सबसे अलग और सबसे यूनिक वीडियो बना के लाता रहूँगा। आप जानते हैं आखिरकार भारत करने क्या वाला है, किस प्रकार से तिब्बत जैसा बड़ा क्षेत्रफल भारत में मिल सकता है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे ये संभव ही नहीं है, आखिरकार भारत में इतना हिम्मत ही नहीं है, इतना दम ही नहीं है, भारत खुद का अरुणाचल प्रदेश बचा नहीं पा रहा है, सिक्किम बचा नहीं पा रहा है, तिब्बत को क्या हार पेगा। दोस्तों, कई सारे मित्र के मन में ये भी क्वेश्चन उठता होगा, मैं तमाम बातें बता के आपको दिल खुश कर दूंगा और बोलेंगे भैया ऐसा संभव है, भारत सरकार चाहे तो ये कर सकता है। तो चलिए हम जानते हैं आखिरकार कैसे होगा। दोस्तों, एक बात आप समझ जाओ, जिस तिब्बत को लेकर चाइना इतना परेशान है, इतना बड़ा एक्शन लिया, तिब्बत को मिला लिया, उसमें कुछ ना कुछ खासियत तो होगा ही। आप बोलेंगे तो खासियत क्या है। दोस्तों, तिब्बत क्षेत्रफल के अनुसार बहुत बड़ा देश था, ठीक है, और वहाँ पे जनसंख्या बिल्कुल ही कम है, यानी कि बहुत ही कम है दोस्तों। वहाँ पे 1 करोड़ भी जनसंख्या नहीं है। सिंपल बात करते वहाँ पे केवल लाखों में जनसंख्या है। कितना होगा, 30 से 40 लाख जनसंख्या हो सकता है, मान लो 50 लाख होगा, उससे अधिक जनसंख्या वहाँ पे नहीं है। और बड़ी बात यह दोस्तों, तिब्बत में कम से कम 1959 से लेके अब तक पता है कितना आदमी को मार दिया गया है। अब तक कम से कम 15 से लेकर 25 लाख आदमी को मारा है। कौन मारा है? चाइनीज सरकार ने मारा है। और दोस्तों, ये परंपरा चल रहा है, ये सिलसिला चल ही रहा है। हर दिन कम से कम 1, 2, 4, 10 तिब्बती को मार के फेंक देता है। दोस्तों, चीन का मानना है कि वहाँ पे तिब्बती जो मूल रूप से तिब्बती है उसे ख़त्म कर देंगे, क्योंकि लाखों में है। दोस्तों, लाखों में जो चीज़ है ना उसे आप ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे मान लो अगर करोड़ों में तिब्बती होता, 5 करोड़ 10 करोड़, तो चीन का औकात नहीं कि सबको मारते। लेकिन क्या है, वहाँ पे लाखों में तिब्बती है। और बड़ी बात तो यह है, 70 साल में दोस्तों तिब्बत में भी कम से कम 25 से लेकर 40% है वो खासतौर पर चीन का लोग बस चुका है। आप बोलेंगे कैसे, यानी कि वहाँ पर जो 40 से लेकर 45 लाख जनसंख्या है ना, उसमें कम से कम 15 से 20 लाख अब तो चीनी लोग आ चुका है, क्योंकि 70 सालों में चीन ने कई सारे लोगों को वहाँ पे बसा दिया है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया चीन के लोग तिब्बत में क्यों बसेगा, उसे क्या आ रहा है। दोस्तों, चीन में कई सारे गरीब लोग हैं, मान लो जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। दोस्तों, तो चीन सरकार का मुहिम चला था 1960 के बाद कि भैया जो गरीब है, जिसके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, जो भटक रहा है, उसे मैं एक आदमी को कई हजार हेक्टेयर ज़मीन दूंगा। यानी कि तिब्बत में जाओ, कई बीघा ज़मीन लो, फ्री में लो, फ्री, क्योंकि तिब्बत बहुत क्षेत्रफल बड़ा देश है दोस्तों। तिब्बत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, यानी कि पाकिस्तान से ही बड़ा तिब्बत है। जितना क्षेत्रफल पाकिस्तान का है 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, दोस्तों उससे दुगना तो आज तिब्बत का क्षेत्रफल है। वहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम है। तो चाइना सरकार ने लोगों को ऑफर दिया कि भैया जो भी बेरोजगार, फकीर, जो भी गरीब लोग चीन में हैं, उसे तिब्बत में भेजो और सबको वहाँ पे घर बना कर दो, और सबके हिस्सा में 1 बीघा नहीं 100 बीघा ज़मीन दो। क्योंकि अगर जो फकीर आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो सड़क पे है, उसे एक आदमी के हिस्सा में कम से कम 50 बीघा 100 बीघा ज़मीन देंगे, कई हेक्टेयर ज़मीन देंगे, वो खुशी खुशी तिब्बत जाएगा और वहाँ पे तो हम उसे घर भी देंगे। और दोस्तों, यही कारण है कि 1960 से लेकर अब तक कम से कम 25 से लेकर 40% जो चीनी लोग हैं वो तिब्बत में मिल चुका है। यानी कि
वहाँ पे तिब्बती लोग दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहा है और दिन प्रतिदिन चीनी लोग वहाँ पे बसते जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा यानी कि 2040 से 45 तक देखेंगे दोस्तों, तो तिब्बती की जनसंख्या कम हो जाएगा। यानी कि हो सकता है तिब्बती वहाँ पे केवल 15 से 20% रह जाए, बाकी 70 से 80% जो चीनी लोग हैं वहाँ पे आके बस जाए। और फिर क्या होगा, फिर हमेशा हमेशा के लिए तिब्बत चीन का हिस्सा बना रहेगा। फिर तो वहाँ पे कोई विद्रोह नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। चीन का प्लान ये है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो हम लोग भारत सरकार और हम लोग कैसे तिब्बत को अपने हाथों में लेंगे, कैसे उसे आज़ाद करवा सकते हैं। दोस्तों ये काम अकेला का नहीं है। सिंपल सी बात कहे तो चाइना जैसा धूर्त देश, चाइना जैसा आतंकवाद देश से भारत अकेला पंगा लेगा तो भारत को भी नुकसान हो सकता है। तो बोलेंगे तो हमें क्या करना होगा। देखिए दोस्तों, अमेरिका का अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए एक ब्लूप्रिंट होता है। देखिए अमेरिका 1950 में ही सोवियत संघ को तोड़ने का एक ब्लूप्रिंट बना लिया था, इसीलिए उन्होंने कोल्ड वार शुरू किया और 1991 तक सोवियत संघ को तोड़ दिया। उसी प्रकार दोस्तों अमेरिका का 2010-11 में एक ब्लूप्रिंट बना था कि चीन को कैसे तोड़ा जाए, चीन को कैसे बर्बाद किया जाए। और दोस्तों उसी ब्लूप्रिंट पे अमेरिका धीरे धीरे काम कर रहा है और नौबत आज ऐसा आ गया कि अमेरिका और चीन एक दूसरे को दुश्मन मानता है। हर दिन कोई ना कोई दोनों बयानबाजी करता है। दोस्तों ये कोई खेल नहीं है दोस्तों, ये कोई ऐसा नहीं कि झगड़ा एक दिन का है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस पर कई सालों अमेरिका का थिंक टैंक काम किया है, पेंटागन काम किया है कि कैसे हम लोग को अमेरिका और चीन का रिश्ता पहले ख़त्म करना है, फिर चीन पे अटैक करके उसे तोड़ देना है। दोस्तों जो हाल सोवियत संघ का हुआ वही चाइना का करना है। और बड़ी बात तो यह है, हमें केवल अमेरिका का सहयोग पता देना है। क्यों देना है, एक ही उपाय है दोस्तों, अमेरिका का सहयोग देंगे तो उसका मनोबल हाई रहेगा और फिर क्या होगा, चाइना हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया इतना आसान नहीं जितना हम सोच रहे हैं कि तिब्बत टूटेगा, आज़ाद होगा, कुछ बताओ। दोस्तों अब चलिए जानते हैं आखिरकार होगा क्या। देखिए अब जानते हैं, कल तक चाइना क्वाड को सीरियस नहीं लेता था, क्वाड को हल्का में लेता था, भारत को भी हल्का में लेता था। लेकिन आज देखिए भारत का हर एक बात को मानने के लिए तैयार है। क्वाड पे हर दिन चाइना बयान दे रहा है कि क्वाड हमारे लिए खतरनाक है, ये है वो है। क्योंकि जिस प्रकार से भारत अमेरिका का सहयोग करना है ना दोस्तों, चीन को पता है कि ये भारत अमेरिका से केवल इसीलिए मिला है हमें तोड़ने के लिए। दोस्तों ये बात चीन जानता है। चीन को पता है कि ये भारत अमेरिका का साथ केवल चीन के खिलाफ दे सकता है। हाँ, जिस दिन अमेरिका वाले रूस के लिए कुछ एक्शन लेगा तो भारत पीछे हट जाएगा। भारत केवल चीन के लिए ही अमेरिका का साथ है, चीन को पता है। और बड़ी बात तो यह है, भविष्य में दोस्तों आप देखेंगे तो चाइना से 3 से 4 देश बनने का उम्मीद है। पहला तो यह है कि शिजियांग प्रांत दोस्तों अलग 100% हो जाएगा, क्योंकि पूरे इस्लामिक दुनिया उसे बौखला गया है, पूरे नेटो बौखला गया है। भारत भी चाहता है दोस्तों चीन टूटे। दूसरा दोस्तों आप जानते हैं चाइना में ही एक देश है जिसका नाम है इनर मंगोलिया। दोस्तों मंगोलिया को तोड़ के चाइना कब्जा किया हुआ है। इनर मंगोलिया वो आज नहीं दोस्तों कल आज़ाद होगा। यानी कि ये दोस्तों ये 2 देश है ना, ये कन्फर्म देश है कि अलग होगा है। और तीसरा कौन है, तीसरा हमारा पड़ोसी तिब्बत है। दोस्तों तिब्बत को या तो हम आज़ाद कर देंगे या फिर उसे तिब्बत में छोड़ देंगे कि आपको क्या अखंड भारत में मिलना है कि नहीं मिलना है। आप बोलेंगे तो चौथा देश कौन होगा। दोस्तों चौथा हांगकांग भी आज नहीं तो कल चीन से टूटेगा। तो बड़ी बात तो यह है, अमेरिका वाले प्लान कर रहा है कि ये चीज़ 2040-45 तक हो जाए। आप बोलेंगे तो भैया अभी क्यों नहीं चाहता है। दोस्तों अभी माहौल बन रहा है। देखो माहौल क्या है, जिस प्रकार से सोवियत संघ को तोड़ने के लिए 1950 से माहौल बनाया गया 1991 में, यानी कि 40 साल लगे तोड़ने में, उसी प्रकार से अमेरिका का प्लान 2010-11 में शुरू हुआ है चीन को तोड़ने के लिए। और ये प्लान 2040-50 तक कामयाब हो जाएगा, चीन को तोड़ दिया जाएगा।